Good morning, everyone. Welcome to my channel Dhoni Classes. Today we will have to discuss about the class 9 history's first chapter, the French Revolution. So before started the chapter, I want to say something about the French Revolution or the revolution. Revolution, it means, what do you mean by the revolution? Revolution, it means that the when in any country peoples are not satisfied with the current government, so they started to revolt against the current government. So student, आज हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, उसकी बिगनिंग क्यों हुई, फ्रेंच कंट्री जो है अभी कहाँ है ना. इसकी जो स्टार्टिंग में आपका जो 9th क्लास का ये चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये बेस्ड है आपके टेंथ क्लास के चैप्टर पे भी. 10th क्लास में आप जब द यूरोप नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे उसको, वो भी उसके लिए भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डीपली पढ़ना बहुत आवश्यक है. सो in from the NCERT book, first chapter French Revolution is started by the one word. एक वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसकी बिगनिंग हो रही है कि 14 जुलाई 1789 को. नाउ लुक एट हियर, दैट इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. क्या हुआ कि 14 जुलाई 1789, डेट इज गिवन हियर 14 जुलाई 1789. दिस इज अ डेट, बट वेरी इंपॉर्टेंट डेट इज हियर. क्या हुआ कि इस डेट पर फ्रेंच कंट्री के पैलेस टाउन के नियरेस्ट में अप्रॉक्सीमेट 7,000 मेल और फीमेल गैदर्ड होकर वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे. उनके जो है उनको ये र्यूमर यानी इट मीन्स ऐसी अफवाह फैली थी कि जो किंग है, करंट किंग जो थे लुइस 16, उन्होंने क्या किया है कि ट्रूप्स को ओपन फायर करने के लिए भेजा है. अब ये कंडीशन क्यों क्रिएट हुई, इसको पढ़ने के लिए हमें चैप्टर से बिगनिंग से पढ़ना पड़ेगा. लेकिन इस र्यूमर के कारण जो पीपल्स थे वो एक पहले तो पर्टिकुलरली वो स्ट्राइक कर रहे थे और जो अपनी वॉइस रेस कर रहे थे किंग के अगेंस्ट में. बट हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने ये र्यूमर सुना, उसके बाद जो उनकी जो पीपल्स है वो यहाँ वहाँ डिस्परेट हो गए और जो ट्रूप्स भी नॉर्थ ईस्टर्न में और अदर फ्रेंच कंट्री के अदर प्लेस में पहुँच गए. अब हुआ क्या कि ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था 14 जुलाई 1789 को, या उसके बिफोर क्या इंसिडेंट हुआ था, वो हमको पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में. सो इस चैप्टर के 5 लेक्चर होंगे. फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसकी बिगनिंग बताऊंगी, सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी वो बताऊंगी. देन स्टेप बाय स्टेप ये जो चैप्टर है ये 5 लेक्चर में कंप्लीट होगा, 5 वीडियोज़ में कंप्लीट होगा. सो लेट बी कंटिन्यू. देखिए क्या होता है कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी, व्हाई इट इज रिटन हियर लेट 19th सेंचुरी का मतलब है 1850 के बाद की कंडीशन. क्लियर? बट सॉरी, लेट 18th सेंचुरी इट मीन दैट द 1789 लेट 18th सेंचुरी की बात हो रही है, क्योंकि लुइस ये रिवोल्ट कब हुआ है, 14 जुलाई 1789 को रिवोल्ट स्टार्ट हुआ. अब इसके पहले की क्या कंडीशन थी, पहले था कि एक बाबन फैमिली होती है किंग की, वहाँ पर एक बाबन फैमिली थी जिसका जो एक प्रिंस था, क्या नाम था, लुइस 16. वो 1774 को वो थ्रोन पर बैठे, यानी 20 वर्ष की आयु में उनकी 20 ईयर्स की एज थी और वो राजगद्दी पर बैठे और उन्होंने वहाँ का फ्रेंच कंट्री का कारोबार संभाला. 20 ईयर्स की एज में उन्होंने जब अपना एज अ किंग उन्होंने वर्क स्टार्ट किया, तब उनकी मैरिज जो है मैरी एंटोनेटो एक प्रिंसेस से हुई थी. उसके बाद 1774 से 1789 ये जो पीरियड रहा है, इस पीरियड के बीच में उन्हें काफ़ी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़े. ठीक. सो फाइनेंशियल क्राइसिस को और थोड़ा उसका सॉल्यूशन के लिए, उसकी रेमेडीज़ के लिए उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट टाइप के टैक्सेस को इम्पोज करना शुरू कर दिया.
क्लियर। उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया कि और उनका मेन मोटिव क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्मी है उसको प्रॉपरली मेंटेन कर सके। सो उन आर्मी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया। अच्छा, अब टैक्स इंक्रीज तो किया, लेकिन क्या टैक्स जो है वहाँ पर उस समय अवेलेबल सोसाइटी के सारे मेंबर्स को पे करना पड़ता था? नो। सो इसका आंसर आएगा नो, यानी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अब सोसाइटी कैसी थी, है ना। तो हमको इसके समझने से पहले हमें थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो लिसन स्टूडेंट, सोसाइटी उस समय की 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। जब फ्रेंच ये जो लुइस 16 जब रूलर बने, लुइस 16, सो ऑन दैट टाइम जो सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरी। क्लियर। तो कौन कौन सी कैटेगरी थी? क्लैर्जी, सेकेंड वन नोबिलिटी, एंड थर्ड वन थर्ड स्टेट। क्लियर, थर्ड स्टेट। अब ये 3 कैटेगरी की जो सोसाइटी थी, ये तीनों सोसाइटी के अपने जो राइट्स थे क्या थे। सो लिसन, फर्स्ट और सेकंड जो सोसाइटी कैटेगरी के पीपल्स थे, दे इंजॉयड ऑल द प्रिविलेजेस फ्रॉम द बर्थ। इनको जो है बर्थ से ही सारे राइट्स प्रोवाइड थे। और ये थर्ड स्टेट जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड स्टेट में कौन कौन पीपल्स आते थे? बिग बिजनेसमैन, और क्या होते थे? मर्चेंट्स होते थे, पीसेंट्स होते थे, स्मॉल पीसेंट्स होते थे, लैंडलेस व्यक्ति होते थे, सब थर्ड कैटेगरी थर्ड सोसाइटी में इंक्लूडेड थे। अब हुआ ये कि जो 1789 से पहले की जो कंडीशन, यानी 1774 से 1789 के बीच की जो कंडीशन हुई, उस बीच में लुइस 16 ने टैक्स बहुत इंक्रीज कर दिया। और वो जो पीरियड था 1789 से पहले का जो पीरियड था, वो ओल्ड रिजाइम पीरियड के नाम से जाना जाने लगा। अब और क्या होता है कि जब उन्होंने टैक्स को इंक्रीज किया, उस कंडीशन पर जो केवल जो बर्डन ऑफ टैक्स होता था वो केवल थर्ड स्टेट पे जाता था। क्यों? बिकॉज जो क्लैर्जी होते थे, क्लैर्जी मीन्स हायर पोस्ट, जो बिशप्स होते थे, चर्च के पास्टर्स होते थे, दे आर नॉट अलाउड टू गिव द टैक्स। सिंपल सी बात है, अलाउड मीन्स यहाँ पे ये बात आ रही है कि उन्हें कोई किसी तरह से देना नहीं पड़ता था। दूसरी बात ये कि जो सेकंड नोबिलिटी होते थे वो भी टैक्स पे नहीं करते थे। सो बर्डन ऑफ टैक्स किस पर होता था? थर्ड स्टेट पर। और टैक्स भी ऐसा नहीं, 2 प्रकार के टैक्स होते थे, 2 टाइप्स के टैक्स होते थे, वो उन्हें पे करने होते थे। सो नाउ लुक हाउ हु आर द व्हाट आर द टैक्सेस देयर। सो टैक्स कौन कौन से थे? सी, फर्स्ट टैक्स होता था टिट्स, TITHE, दिस इज द नेम ऑफ द टैक्स। और सेकंड टैक्स नेम टैली। क्लियर। सो दीज आर द टैक्स। एंड क्या टैक्स थे ये? 2 प्रकार के टैक्स थे, जिसमें दिस जो टैक्स होता था, इसमें टैक्स जो होता था, इसमें 1/10 पार्ट जो है देना पड़ता था और अपने इनकम का। सेकेंडली ये जो टैली टैक्स था वो डायरेक्टली टैक्स होता था, जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। अब ये टैक्स ऑफ बर्डन किस पर होता था? थर्ड कैटेगरी के पीपल्स पर। सो सीधी सी बात है, जब इस तरह की कंडीशन क्रिएट होगी, सो ऑब्वियसली जो ऐसी सोसाइटी या ऐसी कैटेगरी जो इससे सफर्ड होगी, वो रिवोल्ट करेगी। क्लियर। सेकेंडली, अब हमने ये तो पढ़ा कि ये जो कंडीशन क्रिएट हुई है रिवॉल्यूशन की, वो कंडीशन हमने पढ़ी। अब हम इसको समझेंगे कि रिवॉल्यूशन एक्चुअल जो 14 जुलाई को जो रिवॉल्यूशन हुआ, उसका बेसिक रीज़न, मेन इमीडिएट रीज़न क्या था, मतलब जो उसका तात्कालिक कारण क्या था। सो लिसन, व्हाट हैपन कि 1715 में एक ईयर है, 1715 में वहाँ की फ्रेंच की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, लेकिन 1789 तक वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज होकर हो गई 28 मिलियन। काफ़ी कुछ चेंजेस आए। तो ये जो पॉपुलेशन इतनी चेंज हुई, इसके कारण से क्या हुआ था कि फूड ग्रेन्स और अदर चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। डिमांड तो बढ़ी, लेकिन डिमांड के साथ साथ प्राइस, ये तो रूल्स है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी इंक्रीज होंगे। डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई नहीं हो पाएगी, सप्लाई नहीं हो पाएगी तो प्राइस भी इंक्रीज होंगे।
तो हुआ क्या कि डिमांड बढ़ती रही, डिमांड के साथ साथ जो लेबर थे, लैंडलेस थे, या जो वर्कर्स थे जो डेली वेजेस पे वर्क करते थे, उनकी मजदूरी उतनी ही रही, उनकी वेजेस उतनी ही रही। सो वो उससे सफ़र्ड होने लगे। फर्स्ट रीज़न। दूसरी रीज़न ये था कि उस समय जो लुइस 16 थे वो उनका टोटल फोकस आर्मी और नेवी को मेंटेन करने का था, और इस मेंटेनेंस के कारण वो जो थे जो अदर जो सोसाइटी है, थर्ड कैटेगरी सोसाइटी, उस पर फोकस नहीं करते थे। ठीक, सो ये बेसिक रीज़न था ये रिवॉल्यूशन के स्टार्ट होने का। सो आई होप कि जो फर्स्ट लेक्चर है आपको इसका समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं अपलोड कर दूंगी। सो प्लीज़ इफ़ यू, आई होप दैट इफ़ यू लाइक माई चैनल एंड माई वीडियो, सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।